गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम देखेंगे कल पिछले क्लास में जो इंट्रोडक्शन क्लास चल रहा है बायोलॉजी का, जो बीएसएससी से रिलेटेड है, जहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से। पिछले क्लास में हम लोग लास्ट क्वेश्चन किए थे कि इंसुलिन हार्मोन के जो खोज करता है वो एफ बेंटिंग है, और उसके चारों जो अल्फा सेल और बीटा सेल और एस सेल और पीपी सेल की जो हम लोग बात किए थे। उसके बाद आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि इंसुलिन में जो एलिमेंट पाया जाता है वो कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है। तो इंसुलिन में जो तत्व पाया जाता है वो जेडेन पाया जाता है। ठीक है, इंसुलिन में जेडेन पाया जाता है। ये आपको याद रखना है कि जिंक तत्व पाया जाता है। ब्लड में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो फेरस पाया जाता है। फेरस किसको, तो आयरन को कहते हैं। क्लोरोफिल में तत्व कौन सा पाया जाता है, तो मैग्नीशियम, Mg से डिनोट करते हैं, सिंबॉलिक है। मैग्नीशियम पाया जाता है। विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कोबाल्ट पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कोबाल्ट पाया जाता है। स्टडी ऑफ कैंसर को क्या कहते हैं, तो स्टडी ऑफ कैंसर को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। जिसमें स्टडी किया जाता है कैंसर का, उस सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी कहते हैं। एंड 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए एक एक करके सितंबर महीने में जो दिवस जो मनाया जाता है वो 7 दिवस। 27 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, टूरिज्म डे मनाया जाता है। 28 सितंबर को कौन सा, तो रेबीज डे मनाया जाता है। यानी कि आप घूमने गए और वहाँ पर कुत्ता आपको काट लिया और हार्ट अटैक आ गया, यानी कि 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे भी मनाते हैं। तो 27, 28, 29 आपको लाइन वाइज याद रखना है कि 27 सितंबर को हम लोगों ने घूमने गया यानी कि टूरिस्ट डे मना लिए। 28 सितंबर को कौन सा डे मना लिए, तो रेबीज डे मना लिए, कुत्ता काट लिया। और 29 सितंबर को कौन सा डे मना लिए, तो वर्ल्ड हार्ट डे मना लिए, जिस दिन हार्ट अटैक आ गया। ठीक है, 4 जनवरी को ब्रेल डे मनाते हैं। 4 जनवरी को ब्रेल डे मनाते हैं। 28 जुलाई को हेपेटाइटिस डे मनाते हैं। ठीक है, 16 सितंबर को बीपीएससी में पूछा गया था। 16 सितंबर को 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ओजोन दिवस मनाया जाता है, जो कि हम लोग पिछले क्लास में भी बताया है कि ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, जो कि बीपीएससी 71वीं में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो ये डे आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सारे डेट आपको याद रखने हैं। सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो किडनी डे। अब इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सेकेंड थर्सडे, यानी कि एवरी ईयर के मार्च महीने में जो सेकेंड थर्सडे आता है उसमें किडनी डे में हम लोग मनाते हैं। लास्ट संडे ऑफ जनवरी, यानी कि हर साल के जो जनवरी महीना है उसमें लास्ट संडे को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो लेप्रोसी डे मनाते हैं, कुष्ठ रोग दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ बर्ड्स को ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स को ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ फिश को इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी कहते हैं, इक्थियोलॉजी। और प्रोडक्शन ऑफ फिश को क्या कहते हैं, तो पीसी कल्चर कहते हैं। प्रोडक्शन ऑफ फिश को पीसी कल्चर, प्रोडक्शन ऑफ फिश को पीसी कल्चर, और पीसी मत्स्य पालन कहते हैं। ब्लड फैट इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल आप सुने होंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, यानी कि ब्लड फैट, यानी कि खून में जो फैट बढ़ जाता है, वसा बढ़ जाता है, उसको क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जो कि बहुत ही ख़राब चीज़ होता है। फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन किसको कहते हैं, राइबोसोम्स को कहते हैं। फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन राइबोसोम्स को। और प्रोटीन के खोजकर्ता कौन थे, तो ये आपको याद रखना है कि बेजर्निक साहब थे, बर्जीलिया साहब थे, जे बर्जीलिया साहब थे। अच्छा ठीक है, छोटा छोटा चीज़ है, इसको अब हम लोग देख लेते हैं कि प्रोटीन। तो हेयर सेल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कैरेटीन हेयर सेल में। और नाखून में कैरोटीन पाया जाता है। बोन में कौन सा, तो ओसिन पाया जाता है। मसल्स में एक्टिन और मायोसिन पाया जाता है। मिल्क में क्या पाया जाता है, कैसीन, वाइट कलर का होता है। और येलो कलर का जो होता है कैरोटीन पाया जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो दूध होता है, मिल्क होता है, उसमें केसिन प्रोटीन पाया जाता है, जो कि वाइट कलर का होता है। और जो येलो कलर का पाया जाता है वो कैरोटीन होता है। एग में एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है। क्रोमोजोम्स में कौन सा पाया जाता है, तो हिस्टोन पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन। क्रोमोजोम्स में हिस्टोन प्रोटीन तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। हेमोग्लोबिन में कौन सा, तो ग्लोबुलिन पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। 17 अप्रैल को हीमोफीलिया डे मनाया जाता है। 17 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है, हीमोफीलिया डे मनाया जाता है। और इसको रॉयल डिजीज भी कहते हैं, अमीरों का ज़्यादा होता है, इसको अमीरों का डिजीज भी कहा जाता है, रॉयल डिजीज। ठीक है, 20 अक्टूबर को कौन सा मनाया जाता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाते हैं। ठीक है, इसको साइलेंट किलर डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होता है, जब ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी में कमजोरी आ जाता है, हड्डी कमज़ोर हो जाता है, उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। हाइपरीन जो है वो विटामिन के और कैल्शियम, एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन भी कहते हैं इसको, हेपरीन को। ऑफियोलॉजी और सरपेंटोलॉजी किसको कहते हैं, तो सांपों का जो अध्ययन किया जाता है उसको ऑफियोलॉजी या सरपेंटोलॉजी कहते हैं। और स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स और एम्फीबियन को क्या कहते हैं, हर्पेटोलॉजी कहते हैं। तो ये आपको इतना याद रखना है।
इंटोमोलॉजी किसको कहते हैं? तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट यानी कि कीड़े मकोड़ों के स्टडी को क्या कहते हैं? इंटोमोलॉजी। इंटोमोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी किसको कहते हैं? जहर का अध्ययन कहते हैं। तो टॉक्सिक, आप लोग कहते हो कि बड़ा टॉक्सिक आदमी है, तो इससे आपको याद रखना है कि टॉक्सिकोलॉजी जहर का अध्ययन। एमिटोफोबिया क्या है? फियर ऑफ वोमिटिंग है। भूकंप की तीव्रता मापते हैं किस स्केल पर, किस पैमाने पर? तो रिक्टर पैमाना पर, सिस्मोग्राफ में, ठीक है। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? तो 37, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको आपको याद रखना है। 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और वही अगर फ़ारेनहाइट में ऑप्शन दे देगा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। हाइड्रोमीटर क्या चीज़ है? तो रिलेटिव डेंसिटी को मापने के लिए, अपेक्षित घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। और हाइग्रोमीटर, यहाँ पर क्या है? डी है, और यहाँ पर क्या है? जी है, यानी कि हाइड्रोमीटर रिलेटिव डेंसिटी और हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी, आर्द्रता को मापने के लिए होता है। पीएच स्केल क्या होता है? तो पीएच स्केल का फॉर्मूला आपको याद रखना है कि -log H+ आयन, ठीक है। और इसको -log प्रोटॉन भी कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आयन बाहर निकल गया तो सिर्फ प्रोटॉन बचा, और हाइड्रोजन में हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन नहीं होता है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन भी इसको कहते हैं, ठीक है। और खोजकर्ता कौन थे? तो सोरेनसेन थे। और हम लोग ने पिछले क्लास में देखा है कि 0 से 7 तक का जो पीएच होता है वो अम्लीय होता है, और 7 से 14 तक का क्या होता है? क्षारीय होता है, जिसको बेसिक भी कहते हैं और अम्लीय को एसिडिक भी कहते हैं। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन किससे मापते हैं? तो मोलरिटी से मापते हैं, नॉर्मलिटी से मापते हैं, और मोलरिटी से भी मापते हैं, ठीक है। तो मोलरिटी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। अच्छा, अम्ल जो है वो इंडिकेटर को नीला को लाल कर देता है, और क्षारीय जो है लाल को नीला कर देता है। तो अम्ल देखिए लास्ट में ल से खत्म हो रहा है और बनाता क्या है? तो लाल। तो इससे ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। इंडिकेटर देख लेते हैं। तो एक तो इंडिकेटर लिटमस पेपर होता है, एक मिथाइल ऑरेंज होता है, एक फेनोप्थलीन होता है, और हल्दी का चूर्ण भी होता है। आगे देखिए, ओटोलॉजी किसको कहते हैं? स्टडी ऑफ ईयर का है। हम रिवीजन करा रहे हैं, ये सारा आपको याद रखना है। ये सारे प्रीवियस जो प्रीवियस से पूछे जा चुके क्वेश्चन है वही सारा यहाँ पर एक जगह पे सम्मिलित कर दिया गया है। ओटोलॉजी किसको कहते हैं? तो स्टडी ऑफ ईयर, यानी कि ईयर के जो पढ़ाई करता है उसको ओटोलॉजी कहते हैं। राइनोलॉजी किसको कहते हैं? स्टडी ऑफ नोज के जो पढ़ाई करता है उसको राइनोलॉजी कहते हैं। और ENT स्पेशलिस्ट, आपने सुना होगा कि किससे दिखाना है? तो ENT स्पेशलिस्ट है। तो बहुत लोग इसको क्या कर देते हैं? ई से ईयर मान लेते हैं और आई भी मान लेते हैं, तो आई को नहीं मानना है, ठीक है। ई मतलब ईयर ही होता है, एन मतलब नोज होता है, और टी मतलब थ्रोट होता है। टी मतलब बहुत लोग टंग भी दिखाने चले जाते हैं, तो टंग नहीं है, टंग नहीं होगा। आई होगा, सॉरी आई नहीं होगा, ईयर होगा, नोज होगा और थ्रोट होगा, उसी को स्पेशलिस्ट कहेंगे। यानी ईयर और नोज और थ्रोट के डॉक्टर को क्या कहते हैं? ENT स्पेशलिस्ट कहते हैं। फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड सेक्रेटिन। सबसे पहले जो हार्मोन डिस्कवर्ड हुआ था वो क्या था? सेक्रेटिन था। और खोजकर्ता कौन थे? तो स्टर्लिन एंड बैलिस थे। मल में जो गंध आता है वो किसके कारण होता है? तो इंडोल और एस्केटोल के कारण होता है। मूत्र में जो गंध आता है वो क्रिएटिन के कारण होता है। और पब्लिक टॉयलेट में जो तीखा जो गंध आता है वो अमोनिया के द्वारा होता है। बहुत सारे लोगों के द्वारा जो टॉयलेट किया जाता है उसमें से अमोनिया गंध निकलता है। मूत्र के पीले रंग का कारण क्या होता है? तो यूरोक्रोम होता है, ठीक है। स्टडी ऑफ लंग्स, जो लंग्स की पढ़ाई करते हैं उसको पल्मोनोलॉजी कहते हैं। लंग्स का जो लेयर होता है उसको प्लूवेरा मेम्ब्रेन कहते हैं, याद रखिएगा क्या कहते हैं? प्लूवेरा मेम्ब्रेन। स्टोमक का जो लेयर होता है उसको म्यूकस लेयर कहते हैं। हार्ट का जो लेयर होता है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। किडनी का जो लेयर होता है पेरिटोनील मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसको कॉर्टेक्स और मेडुला भी कहा जाता है। ब्रेन का जो लेयर होता है मेनिंग्स कहते हैं। और सपनों को याद रखने के लिए कौन सा विटामिन चाहिए? तो विटामिन B6 चाहिए, और इसको मेमोरी विटामिन भी कहा जाता है। हार्ट बीट जो होता है कि नॉर्मल इंसान के एडल्ट का 72 टाइम्स पर मिनट होता है, और एक बच्चे का कितना होता है? तो 100 टाइम्स पर मिनट होता है। और एक फेटस में जो बच्चा होता है, पेट में गर्भ में जो होता है उसका कितना होता है? तो 150 प्लस होता है, ठीक है। ये इतना आपको याद रखना है। रिस्पिरेटरी रेट कितना होता है? तो 16 से 22 टाइम पर मिनट होता है। और ये कहाँ होता है? तो माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है। फ्यूल ऑफ ह्यूमन किसको कहते हैं? तो ग्लूकोज को कहते हैं। फ्यूल ऑफ ह्यूमन किसको कहते हैं? ग्लूकोज को कहते हैं। और ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है C6H12O6 होता है, और ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है तो ये क्या बनता है? 6CO2 निकलता है और 6H2O निकलता है, और एनर्जी रिलीज होता है। और एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होता है? तो ATP फॉर्म में होता है। ATP का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, जो कि ADP में ऐड हो जाता है फॉस्फेट, तो ATP बन जाता है। तो इसको आपको इतना याद रखना है, ये सारे इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आगे आप इसको शेयर करेंगे, इसे रिवाइज करते रहेंगे, 10-10 मिनट का वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे, 10 मिनट के अंदर ही समेटने का कोशिश करेंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को फॉलो कर लें। थैंक यू।